આગળ જા હે આગળ આવું છું प्रॉब्लम किसी को है तो ये बहुत अच्छा दवा है एरिस्टोलोशिया इंडिका। और इसमें देखना कॉफी का सीड दिखाई पड़ता है। कॉफी कॉफी देखा है? कॉफी हाँ कॉफी देखा है ना वो। आज ये कॉफी है आम आम इसमें से हाँ और इतना बड़ा होने के बाद इसमें इतना लंबा वाला फ्लावर्स आता है। इसके नीचे काटेगा तो 10 लीटर्स लाइक दैट टॉडी मिलता है। ये है गार्सिनिया कंबोजिया। अगर किसी को अपने शरीर में बेली फैट कम करना है अब कम करना है बेली फैट मुझे कम खाना बंद कर दो करने के बाद खाना बंद कर दो तुम कम करने के बाद पूरा चबा के खा जाओ दोषी हो जाएगी इसे लपट जाएगी सब अच्छा है बहुत अच्छा है। हमको कम अमीनो एसिड का परसेंट ज्यादा है इतना ही बराबर है। अमीनो एसिड ज्यादा है लीव्स में। अमीनो एसिड की परसेंट से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से धीरे धीरे फैट बन करके स्लिम बने चलो बढ़ेगा बाद में कम होगा। नहीं बेटा फर्स्ट महीना आपको कुछ नहीं। अच्छा फर्स्ट महीना ये दवा का धीरे धीरे असर शरीर में आता है। नेक्स्ट महीना 2 महीना खाएगा तो आम लीजिएगा ना 3 महीना खाएगा तो 10 किलो 3 महीना खाओगे ये नहीं आ रही है। इसका स्मेल देखो बिल्कुल गार्लिक जैसा है। गार्लिक बिल्कुल गार्लिक जैसा है ये वाला। ये है सर्पगंधा रवोल्फिया सर्पेंटिना सर्पगंधा। अगर तुम्हारा पेरेंट्स किसी को हाई बीपी है तो ब्लड प्रेशर ये दवा 1 महीना देगा। 35-40 तुम जैसे बच्चों को बीपी का प्रॉब्लम नहीं आता वो 35 के बाद वो बीपी का वेरिएशन आता है। इतना एज तक हम कोई दवा नहीं खाया तुम कोई दवा नहीं खाते बीपी के लिए। पेरेंट्स को 35-40 के बाद वो प्रॉब्लम आता है वो दवा 1 महीने खाओ। ये 1 महीने खाएगा तो द रेस्ट ऑफ द लाइफ बीपी स्टेबल कम नहीं ज्यादा नहीं स्टेबल रहेगी 1 महीने में। 10 डेज में बीपी नॉर्मल हो जाएगी और 20 डेज मीन्स 1 महीना 1 महीने ये दवा खाओ वो काफी है जिंदगी भर बीपी स्टेबल करने के लिए। सर्पगंधा रवोल्फिया सर्पेंटिना। एंड वो कॉर्नर में एक पौधा है वो है RUDRA हमारा स्पेलिंग RUD। तो किसी को अस्थमा इसिनोफिलिया डस्ट एलर्जी ब्रोंकाइटिस साइनसाइटिस स्नोरिंग साउंड है तो ये है दवा। अगर तुम्हारा पेरेंट्स किसी को हाई आवाज स्नोरिंग साउंड है तो ये एक बोतल उनको देना। इसलिए वाइल्ड पेपर वाइल्ड जिंजर अडुल्सा नामक एक अडुल्सा कप सिरप सुना है क्या? अडुल्सा नामक एक लीफी जूस एंड एक पाम ट्री में आने वाला स्वीट जागरी बटर आमला ये सब मिक्स करके बनाया एक कंटेंट है अस्थमा दवा। ये दवा रात में 1 चम्मच खाओ। रात पूरा ये मेडिसिन हमारा ब्रोंकाइल एरिया में कप यूज करके नेक्स्ट डे सुबह निकल सकता है। ऐसा डेली रात में 1 चम्मच 1 महीना पूरा कफ बाहर आएगी इसीलिए हमें ब्रीथिंग कर सकते हैं। अगर किसी को कंटिन्यूसली अस्थमा प्रॉब्लम है तो डेली वो इनहेलर यूज करने वाला 3 महीने लेना। मीन्स कंटिन्यूस ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने की वजह से देयर इज अ चांस टू गेट श्रिंक द लंग्स
लंग्स प्रॉपर पोजीशन में आने के लिए 3 महीना खाना। अस्थमा नहीं है तो 1 महीना काफी है। स्नोरिंग साउंड वाला 1 महीना काफी है। हमारे इधर ये फोरहेड का अंदर इधर कफ सेटिंग, हम ऐसा इनहेल करते टाइम एयर टचेस दैट कफ, दैट्स व्हाई कर साउंड, वो कफ एक दिन में चला जाएगी, साउंड भी कम हो जाएगी। आयुर्वेदा का सबसे अच्छा दवा इसका रूट में अश्वका यूरिन इसका स्मेल घोड़ा का यूरिन जैसा है स्मेल इसका रूट में जड़ में, वो स्मेल इसलिए इसमें सिंग कैल्शियम दोनों इक्वली है, इसलिए बुरा स्मेल। ये रूट कलेक्ट करके अच्छी तरह वॉश करके पाउडर करके रात में 1 चम्मच मिल्क में डालकर पीना, हमारा पूरा हड्डियों में कैल्शियम होता है, सिंग दोनों मिलता है। इस सिंग की वजह से हमें इम्यूनिटी पावर मिलेगा, इम्यूनिटी पावर मिलेगा तो हमें कोई डिसीज नहीं आती। हमारा शरीर में टोटली 206 बोन्स है, ये पूरा बोन्स में एक साथ कैल्शियम आएगा तो ताकत के अनुसार हमें सेक्सुअल पावर भी बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर भी। बच्चों को देना मत, ये बच्चों को नहीं चाहिए, बच्चों को इम्यूनिटी पावर बहुत कम है तो आप ऐसा करो, प्योर हल्दी पाउडर 1 पिंच डेली मिल्क में डालकर उनको देना, उनको कोई कोरोना कोल्ड कफ ऐसा एलर्जी डिसीज कुछ नहीं है, सारा एलर्जियाँ इम्यूनिटी पावर कम होने से आता है। अडल्ट ये अश्वगंधा 1 महीने सिर्फ 1 महीना जिंदगी में, बार बार हमारा हड्डियों में कैल्शियम का जरूरत नहीं, बार बार हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर। अगर तुम्हारा पेरेंट्स बहुत कमजोर है तो उनको भी देना, बच्चों को अपने अपने काम में जाना है, पेरेंट्स अकेला जीता है, अगर उनको घुटनों में बहुत टायर्डनेस है तो अपने पेरेंट्स को 1 बोतल देना, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर दम, लाइफ लॉन्ग इनको अकेला ताकत के साथ जी सकता है। अश्वगंधा से तुम्हारा वहाँ मिलता है बेटा, इतना प्योर नहीं मिलती बेटा, इतना ओरिजिनल मत नहीं मिलती, हम लार्ज स्केल में मेडिसिन नहीं बनाते, स्मॉल स्केल। वो देखो इसके ऊपर पूरा देखो बेटा 140 आयुर्वेदिक प्लांटेशन है, उधर से इस पहाड़ एरिया जंगल एरिया उधर से ट्राइबल लोग मेडिसिन कलेक्ट करके हमारा फार्मेसी में बेचता है, ऐसा बनाया दवा है, इसलिए सारा दवा ऐसा बना के फर्स्ट गवर्नमेंट को देता है, केरला गवर्नमेंट को। केरला गवर्नमेंट वो दवा मेनी डिसीज वाला पर्सन को देता है, वो 2-3 महीना उनका रिजल्ट देखने के बाद वो मेडिसिन मार्केट में बेचने का लाइसेंस पेटेंट, ऐसा पेटेंट मिलने वाला दवा है ये पूरा। हर महीना केरला गवर्नमेंट का आदमी इधर चेकिंग फी करता है, एनी मीन्स पेटेंट नहीं वाला मेडिसिन है तो रोकता है, इसलिए हम मनी बाई गारंटी देता है। शुगर के लिए कोई है? शुगर रसम है बेटा, है ना, हिंदी में देखो टर्मर, इसके नीचे इतना बड़ा हल्दी है, वो हल्दी समर सीजन में कलेक्ट करके अच्छी तरह सुखाने के बाद इसका पाउडर बना, वो पाउडर रेड सैंडल मालूम है क्या, रेड सैंडल, रेड कलर में एक सैंडल, रेड सैंडल वो भी मिक्स करो, रोज वाटर, ये तीनों मिक्स करके हफ्ते में एक बार अपने फेस में ट्रिको टर्मरिक, रेड सैंडल, एलोवेरा जेल नहीं है तो रोज वाटर, किसी में हफ्ते में एक बार रात में अपने फेस में 20 मिनट्स लगाओ, 20 मिनट्स लगाने के बाद सिंपली वॉश करना, सोप से वॉश मत करना, सिंपली वॉश करना, तुम्हारा फेस येलो कलर में नहीं आती, ये वो ऐसा हल्दी नहीं पूरा फेयरनेस में ऐसा 2 महीने, हफ्ते में एक बार 2 महीने के बाद देखो तुम्हारा इधर हाथ में जो कलर इधर है तो ये कलर तुम्हारा फेस में मिलता है, हम सबका कलर है, ये तो बचपन से हम फेस ऐसा एक्सपोज करके थ्रू में डालते हैं ना, दिस इज द कलर, दिस कलर का ये 1 पत्ता हम अभी ऐसा च्यू करके खाओ, 10 मिनट्स के बाद तुम्हारा गले में कफ है तो वो बाहर आएगी, बट ये बहुत कड़वा है, इफ एनीवन वांट टू ट्राई दिस, बहुत कड़वा है, इफ यू चू दिस पत्ता, ये सब ट्राई करेंगे, हम सब ट्राई कर लेंगे। एक अच्छा वाला मैं दे दूंगी बेटा, थोड़ा सा काटो, हाँ थोड़ा सा दे दूंगा, 1 पत्ता पूरा च्यू करके खाओ, इसका वो च्यू करने के खाने के बाद अगर तुम्हारा गले में कफ है तो 10 मिनट्स के बाद तो इधर पहुंचने के लिए कुछ टाइम वो इस जूस पूरा कफ भाग रहा है, बहुत कड़वा है, આપણે કડવું કેવું થોડું ખાવું પડે, થોડું ખા પડે
बहुत कड़वा है। कोई बात नहीं तारा खाओ है कब चलेगा? इतना सा दो ना आंटी उसको भी खाना है इतना सा नो बेटा, इट्स वेरी बिटर, नहीं दिखा तू नहीं खाइए क्योंकि वेरी बिटर इन टेस्ट। तन बीजू आपसे जो केरला वाला है ना बेटा, केरला वाला डिलीवरी के बाद ये पौधा है ना, इस मुकुटी कहते हैं, मुकुटी, दिस वन कुटी हाँ इस 5 मुकुटी, 5 1 2 3 4 5 और डिलीवरी के बाद 5 दिस प्लांट मिक्सी में अच्छी तरह ग्राइंड करके पेस्ट बनाओ, ऐसा टैबलेट बनाओ, वो 3 डेज, ओनली 1 2 3 डेज खाओ डिलीवरी के बाद। वो बेली है ना, फ्लैट बेली, केला Belly की fat. तो बहुत ही बेटा वो है बैक पेन के लिए। पेरेंट्स किसी को बैक पेन है तो कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे इधर फ्रोजन शोल्डर पे तो स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, ऐसा जो बैक बोन में दर्द है तो ये है। ये तेल है बेटा, वो रात में सोने से पहले ऊपर से नीचे जेंटली दबाना, ऐसा मत करना, रॉन्ग मसाज, ऊपर से नीचे जेंटली करना, करेगा तो सारा हड्डियों के बीच में एक एक बूंद जाएगी, वहाँ ग्रीस लेके काम करता है, पूरा दर्द चला जाएगी। अगर किसी को मीन्स अगर सिसेरियन है तो डिलीवरी के वक्त सिसेरियन है तो बैकबोन में दर्द आता है, एंड सीवियर डिलीवरी बहुत मुश्किल है तो भी बैकबोन में दर्द आता है, एंड डेली ड्राइवर्स लाइक ऑफिस में बैठने वाला है तो भी बैकबोन में दर्द आता है। ऐसा जो कुछ दर्द है तो ये है दर्द। अगर तुम किसी ने यानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो वो क्या करता है, वो आपको अपसाइड्स हो जाना है, अपसाइड्स हो जाने, ये बैकबोन के बाउंड्री में ये मैदा फ्लावर से एक बाउंड्री बनाता है ऐसा, एंड ये तेल डालता है 1 आवर ऐसा सो जाना है, मीन्स 1 घंटे के अंदर ये पूरा तेल हमारा हड्डियों के बीच में जाएगी, एंड वहाँ एक ग्रीस लाइक लुब्रिकेंट्स क्रिएटिंग एंड यू कैन। एंड ये है अरेबिका कॉफी, कॉफिया अरेबिका, एक छोटा सा पौधा 2-3 साल के बाद ये सूख जाता है, सो दैट इज बेस्ट, 100 ऑफ ईयर्स हमें यील्ड मिलता है। एंड इसके ऊपर देखना येलो कलर में फ्रूट, वो है कोकोवा, चॉकलेट्स बना सकते हैं। इसके अंदर व्हाइट सीड है, सुखाने के बाद रोस्टिंग करके कोको पाउडर बनाता है। अगर तुम्हारा बच्चों को हाइट बढ़ाना है तो कोको पाउडर मिल्क में मिक्स करके देना। In Viva, Bonvita, Complan, this is the main content. This cocoa powder. Chocolate भी अच्छा है इसका। चॉकलेट लियो नहीं तो इसको कम पकड़ लो ने मारता है वो बुद्धू ने इधर खाई क्या नहीं ली किसी को रास्ते में वोमिटिंग है क्या? ये बच्चा करता है, ये बच्चे को भी है, दोनों बच्चे करते हैं, ये बच्चे को भी है, ये बच्चे को भी है। बच्चा का मदर ऐसा करना, गाड़ी में बैठे बैठे आधा घंटे के अंदर अंदर वो ये पत्ता ऐसा स्मेल कराओ, एक तुलसी है, वॉमिटिंग नहीं है, एक ले वॉमिटिंग लो दवा चढ़ी गई। देखो बेटा ये माइग्रेन के लिए दवा है, माइग्रेन 1 साइड है, अपने जेब में देखो देखो देखो। अगर किसी को बार बार आने वाला 1 साइड है माइग्रेन है तो इस तुलसी का ऑयल अपने पल्स में अप्लाई करो। ये मिडिल फिंगर है ना, किसी को माइग्रेन है क्या? 1 साइड हेडेक, माइग्रेन, साइनस आदि प्रॉब्लम मुझे कभी कभी होता था लेकिन अब नहीं होता। हाँ माइग्रेन एक साइड का दवा 1 साइड हेडेक हाँ आते टाइम सीवियर होगा, हाँ बहुत आता है, हाँ वोमिटिंग भी और ये सर ऐसे पटकने को मन करता है, ऐसा आता है। ऐसा प्रॉब्लम है तो ये तुलसी ऑयल है ना, ये मिडिल फिंगर से अपना पल्स ऑयल काउंट करो, इधर 3 ड्रॉप्स, दोनों साइड में 3 ड्रॉप्स, कान के पीछे सारा पल्स ऑयल में 3 ड्रॉप्स अप्लाई करके सो जाओ, उधर खाली डीप स्लीपिंग मिलेगी। ऐसा एक महीना जिंदगी में दोबारा नहीं आती माइग्रेन। बिलो है तो कोई दवा नहीं चाहिए, सिर्फ पानी ज्यादा पीना। आपका स्टोन का साइज 5 mm का बिलो है तो कोई दवा नहीं चाहिए बेटा, ज्यादा पानी पियो, लेमन जूस वो मेल्ट करके बाहर चलेगी। बट 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm वाला स्टोन 2-3 है तो ये दवा डेली 10 ml सुबह 10 ml शाम को ठंडा पानी में डालकर पीना, ऐसा 45 डेज वो पूरा स्टोन मेल्ट करके यूरिन के साथ चले जाएगा, किडनी स्टोन मेल्ट करने के लिए। और वो दवा देखो किसी को बेहोश में पड़ना है तो ये काफी है, क्लोरोफॉर्म जैसा है, इसका लीफी जूस है ना, ये तो बूंद हमारा ब्लड में जाएगा तो
2 3 आवर्स अनकॉन्शियस में पड़ेगी। हाथियों को भी अनकॉन्शियस कर सकता है, इतना पावरफुल है। इसका नाम है जयजंत एसिडिटी का प्रॉब्लम आए तो आपको बेली है तो वो बेली भी कम कर सकता है इसमें से। और इसमें बैठे बैठे बेली आता है, मीन्स गैस कॉन्स्टिपेशन। ये तीनों प्रॉब्लम गैस की वजह से होता है। गैस का तो कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड ये दवा डेली सारा खाना खाने के बाद सोने से पहले 10 ml पीना। रात तक और ये जिंजर कर्सल हमारा पेट में गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, तीनों प्रॉब्लम चले जाएगी। 1 महीना पूरा खाओ, 1 महीने के बाद आपको जो खाने चाहिए खाओ, इसका रिजल्ट हमारा पेट में रहेगी। फिर गैस ट्रबल एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं आती। ये है इलाज आपको एसिडिटी। Piles का प्रॉब्लम है क्या किसी को? Piles किसका पिक्चर एक्सेस लाइक ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम जो पकड़ दिया। इधर खड़ो बेटा, बहुत अच्छा है फोटो। हाँ। मैंने तक देखा है। सुनिए, इंसुलिन which is injected, देखो एनिमल बोन से लेता है, मगर ये पाउडर इंसुलिन प्लांट, इसका पाउडर इसके साथ 9 अदर टाइप ऑफ लीफी पाउडर भी ऐड करके बनाया दवा। ये दवा 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में डालकर रात में मेडिसिन सजा के रखना। बनाया पानी सुबह खाली पेट में पियो। सुबह ही 1 गिलास गर्म पानी में इसका 1 चम्मच डालकर मेडिसिन बनाओ, वो शाम को पियो। मीन्स इसका रिजल्ट पूरा वो गर्म पानी में आता है, तब पीना। मीन्स रात में बना के सुबह पीना, सुबह बना के शाम को पीना। ऐसा 1 महीना, 1 महीने के बाद चेक करो शुगर कैसा। 1 महीने में शुगर नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी ये दवा और 2 महीने चलेगी, 3 महीना कंटिन्यूसली। 3 महीना कंटिन्यूसली ये दवा खाएगा तो 3 महीना चाहिए हमारा शरीर में पैनक्रियास धीरे धीरे वर्क डाउन किया हुआ पैनक्रियास को रीवर्क करने के लिए 3 महीने चाहिए, 90 डेज। एक बोतल दवा 10 डेज में खत्म। 1 महीने के लिए 3 छोटा बोतल चाहिए। 3 बोतल के बाद आप चेक करो शुगर कैसा है। जस्ट हॉस्पिटल जाओ, अपना टेस्ट करो, मीन्स कैसा है शुगर। शुगर पक्का नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी हम ये दवा और 2 महीने देगा, मीन्स पैनक्रियास को रीवर्क करने के लिए। ये 3 महीना चाहिए वर्क डाउन किया हुआ पैनक्रियास को धीरे धीरे रीवर्क करने के लिए। 3 महीने के बाद मीन्स 6 महीने तक डाइट कंट्रोल करती है। मीन्स 3 महीने के अंदर पैनक्रियास एक्टिवेट करके इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। बट जल्दी से लड्डू जिलेबी मत खाना, धीरे धीरे वर्क डाउन किया हुआ पैनक्रियास को हम एक्टिवेट किया है, वो जल्दी से लड्डू खाने से पीछे जाएंगे। सो मीन्स 6 महीने तक मीन्स डाइट कंट्रोल काफी है। 3 महीना दवा, 6 महीने तक डाइट कंट्रोल। 6 महीने के बाद देखो तुम पहले कैसा था वो डायबिटीज वाला, वैसे द पैनक्रियास कंटिन्यूसली इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी। पैनक्रियास को रीएक्टिवेट करने के लिए 3 महीना पूरा ये दवा खाना पड़ेगी। ऐसा नहीं है तो आप कॉल करो, तुम्हारा एमडी बोतल का पिक्चर भेजना, अकाउंट नंबर भी, हम पूरा मनी वापस सेकंड मंदर आधा मेडिसिन के साथ 6, तीसरा मेडिसिन चाहिए 1 आधा, 3 महीने के बाद पूरी दवा ऐसा 1 महीने का 3 महीने चाहिए। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है तो ये दवा